Good morning, students. Today we are going to start chapter 3 Genetics, the branch of biology which deal with the study of heredity or variation is called genetics. बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम हेरिडिटी और वेरिएशन विभिन्नता के बारे में रीड करते हैं उसे जेनेटिक्स कहते हैं. द टर्म ऑफ जेनेटिक्स वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय द बेटसन 1905 के अंदर. दिस इज़ द टर्म डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज वर्ड जीन. सबसे पहली बार जेनेटिक्स वर्ड जो है बेटसन के द्वारा 1905 में दिया गया था और ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड जीन से बना हुआ है. During the process of sexual reproduction, various characters are transmitted from generation to generation by gamete. These characters are known as a hereditary character. सेक्सुअल प्रोडक्शन के दौरान जो कैरेक्टर होते हैं, जो हमारे वेरियस विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर होते हैं, वो ट्रांसमिट होते हैं कहाँ से, वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर बाय द हेल्प ऑफ मेल गैमेट फीमेल गैमेट के द्वारा. इसे ही हेरिडेटरी कैरेक्टर कहते हैं. द ट्रांसमिशन ऑफ द हेरिडेटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी. हेरिडिटी क्या हुई, जो हमारे हेरिडेटरी कैरेक्टर्स होते हैं, पेरेंट्स के कैरेक्टर्स का कहाँ पे जाना, चाइल्ड तक वापस पहुँचना ही क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहते हैं. द टर्म ऑफ हेरिडिटी वॉज कॉइन्ड द स्पेंसर 1863. ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन variation occur among individual of the same species due to crossing over during meiosis. ये टर्म जो है स्पेंसर के द्वारा 1863 में दिया गया था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो विभिन्नताएं घटती है वो जो अमंग इंडिविजुअल्स होते हैं, दोनों मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनके बीच में क्रॉसिंग के द्वारा मियोसिस प्रोसेस के दौरान ये क्या होते हैं, ट्रांसमिशन होते हैं. अब बात करते हैं मेंडलिज्म के. ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884 इसका जीवन काल रहा है. इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स. ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा गया है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया. क्यों? बिकॉज मेंडल प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन प्लांट फॉर द फर्स्ट टाइम. सबसे पहली बार इन्होंने इनहेरिटेंस इन प्लांट का लॉज दिया था. मेंडल वॉज बोर्न 22 जुलाई 1882 इन सिलिसिला विलेज ऑफ हेनरी जेनड्राफ स्टेट ऑफ ऑस्ट्रिया. ऑस्ट्रिया के स्टेट के सिलिसन विलेज में इनका जन्म हुआ है. 1842 के अंदर इन्होंने फिलोसफी की डिग्री करके और वो चर्च के क्या बन गए, प्रिस्ट बन गए, जो था ब्रून टाउन ऑफ ऑस्ट्रिया के अंदर. 1843 में मेंडल ने परफॉर्म किया हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट गार्डन पी फॉर 7 ईयर. 7 साल के लिए उसने गार्डन के जो मटर जिसे पाइसम सेटाइवा कहा जाता है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए. ठीक है. 1865 के अंदर फाइंडिंग दीज एक्सपेरिमेंट वर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए रिसर्च पेपर ऑफ द बर्न सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री. उसके बाद में इन एक्सपेरिमेंट को उसने रिसर्च पेपर के रूप में प्रेजेंट किया. किसके अंदर? ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के अंदर. 1866 में ये एक्सपेरिमेंट जो थे उनको प्रोसेस पब्लिश किया गया था. एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नाम से पब्लिश किया. ऑन द बेसिक ऑफ रिजल्ट ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी मेंडल प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विच आर ऑल्सो नोन एज ए मेंडलिज्म. मेंडल डाई ऑन जनवरी 6, 1804. मेंडल की फर्स्ट टाइम इनहेरिटेंस लॉ को देने की वजह से ही इस लॉ को मेंडलिज्म के नाम से भी जाना जाता है. रीज़न फॉर मेंडल की सक्सेस, क्या रीज़न रहा उनकी सफलता के? फर्स्ट तो ये था कि उन्होंने जो इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट ए टाइम, एक टाइम में सिर्फ एक कैरेक्टर के बारे में, एक इनहेरिटेंस कैरेक्टर के बारे में ही सर्च किया. सेकंड, मेंडल मेंटेन द स्टैटिकल रिकॉर्ड ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड एनालिसिस देम केयरफुली. जो भी एक्सपेरिमेंट करते थे उससे जो रिलेटेड जो भी स्टैटिक्स रिकॉर्ड थे उनको वो डाटा को रिकॉर्ड रखते थे और उसके बाद में वो उनको बैठ के केयरफुली एनालिसिस भी करते थे. मेंडल सेलेक्टेड द प्लांट मटेरियल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट और साथ ही अपने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के लिए जो प्लांट्स सेलेक्ट किया था वो भी केयरफुली सेलेक्ट किया. सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट के सिलेक्शन का रीज़न था कि पी प्लांट एनुअल था, वार्षिक था. इस वजह से बहुत सारी जनरेशन जो थी वो शॉर्ट टाइम में कंप्लीट कर दी जा सकती थी. इट वॉज ईजी टू गेट प्योर लाइन ऑफ होमोजेनस प्लांट इट सेल्फ. पॉलिनेशन बिकम बिकॉज ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर. पी प्लांट बाइसेक्सुअल फ्लावर होने की वजह से सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट अच्छे से होती थी. इसी वजह से होमोजेनस प्लांट्स जो थे गेन किए जा सकते थे. दूसरा, आर्टिफिशियल
क्रॉस पॉलिनेशन भी जो था वो इजीली डन किया जा सकता था एस्टिमुलेशन टेक्निक के द्वारा। वेरियस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर प्रेजेंट पी प्लांट, और पी प्लांट के द्वारा कई तरह के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो थे वो रिप्रेजेंट किए जाते थे, जैसे शेप ऑफ सीड जो है राउंडेड विंकल होना, कलर ऑफ सीड का येलो ग्रीन होना, कलर ऑफ फ्लावर वॉयलेट और वाइट का होना, शेप ऑफ मैच्योर पॉन्ड इज इनफेटेड और कॉन्ट्रास्ट होना, ठीक है, फूले हुए होना और सिकड़े हुए होना, कलर ऑफ इमेच्योर पॉड का जो पॉड होते हैं मटर के वो ग्रीन या फिर येलो कलर के होना, पोजीशन ऑफ फ्लावर या तो एक्सेक्शियल पे लगना या टर्मिनल पे प्रेजेंट होना। हाइट प्लांट में देखते हैं तो पी प्लांट टॉल भी होते हैं, ड्राफ्ट होते हैं। इतने सारे कॉन्ट्रास्ट होने की वजह से ही मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, जैसे इसमें ये दिखाए हुए हैं सारे कैरेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग जो थे वो आपको इस तरह से शो किए हुए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, the law of inheritance given by the Mendel were neglected for about 35 years. The Hugo de Vries of Holland, Karl Correns of Germany, and Ernst von Sternbach of Austria rediscovered Mendel law in 1900 while working separately. Laws of जो मेंडल के द्वारा दिया गया जो लॉ था वो 35 ईयर के बाद में इसे हुगो डी व्रीज हॉलैंड के, कॉल कॉरेंस जर्मनी के और ईच वॉन शेरमार्क जो थे ऑस्ट्रिया के, इन्होंने वापस से क्या किया, इसे रीडिस्कवर किया, कब 1900 के अंदर, ठीक है। अब हम कुछ टर्म्स इससे रिलेटेड टर्म्स है जो जेनेटिक्स से रिलेटेड वर्ड टर्म्स है उनके बारे में हम रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।